ये शेरनी खुले में छुपकर इस जेब्रा पर हमला करने की प्लानिंग बनाती है। शेरनी के बदन की मनमोहक खुशबू हवा में घुल मिल जाती है, जिसकी खुशबू से जेब्रा को डाउट की फीलिंग आती है। जेब्रा रुककर सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, सब ओके है यह कंफर्म करने के बाद जेब्रा आगे बढ़ता है। शेरनी भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जेब्रा रेंज में आते ही शेरनी अपना स्पीड बढ़ाती है। शेरनी 8 सेकंड में 42 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड पकड़ती है। भागने के चक्कर में जेब्रा फिसलता है, तभी शेरनी उसे दबोच लेती है। शेरनी जेब्रा को नीचे झुकाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जेब्रा बड़ा सख्त लौंडा था, वह झुकने को तैयार नहीं था। जेब्रा खुद को छुड़ाने के लिए भागने की कोशिश करता है। शेरनी भी उसके बदन को लपेटे हुए उसके साथ घसीटते हुए जाती है। जमीन पर पिछवाड़ा रगड़ने से शेरनी की पकड़ कमजोर पड़ती है। पिछवाड़े में ज्यादा दर्द होने से शेरनी जेब्रा को छोड़ देती है। आज का शिकार इसके लिए काफी महत्वपूर्ण था। इस शेरनी का नाम चंपा है। इसका पति जिसका नाम बुरटिया है, वह 2 महीने पहले मगरमच्छ के हमले से गुम हुआ था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो नीचे पिन कमेंट में उसकी लिंक दी गई है। पति के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी इसी के सर पर आई। इसका पति जवानी में इससे बिछड़ गया। पति का साथ न मिलने से वह दिन रात रोती रहती है। शिकार न मिलने से आज इसके बच्चे भूखे सोएंगे, यह सोचकर यह अपने नसीब को कोसती रहती है। घर जाने पर इसके बच्चे इससे पूछते हैं, माँ आज शिकार में क्या लाई? चंपा बोलती है, आज भी शिकार नहीं मिली। बच्चे शिकार की जिद न करते हुए खेलने में व्यस्त होते हैं। 1 घंटे बाद चंपा फिर शिकार ढूंढने के लिए निकलती है। चंपा के बगल वाले जंगल में एक पांड्या नाम का शेर रहता है। पांड्या दिन रात चंपा के ख्यालों में डूबा रहता। बुरटिया के जाने के बाद इसकी नजर चंपा पर थी। ऐसे ही एक दिन वह चंपा की यादों में चिल्ला रहा था, तभी उसे जंगल में कुछ हलचल दिखती है। वह उस ओर देखने लगता है। नजदीकी चंपा खड़ी थी। चंपा को देखते ही वह कान खड़े करके बोलता है, चंपा। और यहाँ वह धीरे धीरे चंपा की तरफ बढ़ता है और चुपचाप चंपा के पीछे जाकर बैठता है। चंपा को पीछे से घूरते हुए पांड्या बोलता है, 2 महीनों के बाद आज अकेली मिली है। 2 महीनों से इसी मौके के सपने देखता था मैं। चंपा उठकर चलती है। पांड्या भी पीछे चल पड़ता है। मैदान में आकर चंपा शिकार को ढूंढने लगती है। पीछे से पांड्या आगे आकर बोलता है, नजरें शिकार पर टिकी है, पर तीर हमारे दिल में लगा है। दिल के जख्मों को जरा मरहम तो लगाइए। चंपा बिना कुछ बोले वहाँ से चल पड़ती है। पांड्या भी चंपा के पीछे चल पड़ता है। पांड्या और चंपा को एक साथ देख यह बीच वाली शेरनी बोलती है, अरे ये चंपा है ना, बुरटिया की पत्नी? दूसरी शेरनी बोलती है, हाँ ये तो वही है। पहली शेरनी बोलती है, पति को गए 2 महीने भी नहीं हुए और ये ऐसे खुले में गुल खिला रही है, क्या जमाना आया है। इन 3 शेरनियों को घंटा भी कुछ मालूम नहीं। इन शेरनियों की तरह समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसका काम ही सिर्फ दूसरों की बुराई करना होता है, लेकिन पता तो कुछ नहीं होता। इनको बस दूसरों के जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, भले ही खुद की जिंदगी जंड हुई हो। इधर चंपा पांड्या को बोलती है, खबरदार अगर मेरा पीछा किया तो। चंपा खुद की इज्जत बचाने के लिए पेड़ पर जाकर बैठती है। नीचे से पांड्या बोलता है, तुम्हें आज मेरे सामने झुकना होगा। चंपा बोलती है, इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे जो तेरे सामने झुकूंगी। पांड्या ठीक है बोलता है और वहाँ से चल पड़ता है। पांड्या से जान बच गई, यह सोचकर चंपा राहत की सांस लेती है। जाते वक्त पांड्या बोलता है, पांड्या क्या चीज है, अब दुनिया देखेगी। टुकरा के मेरा प्यार, अब तू मेरा इंतकाम देखेगी। पांड्या के जाने के बाद चंपा की अचानक आँख खुलती है और बोलती है, हाय राम मेरे बच्चे। इधर पांड्या चंपा के बच्चों के पास जाता है। उसे एक बच्चा बाहर खेलते हुए मिलता है। पांड्या बच्चे के पास जाकर बोलता है, मुन्ना चल तुझे जंगल घुमा के लाता हूँ। बच्चे के मना करने पर पांड्या जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती करने के चक्कर में पांड्या बच्चे के पीठ पर अपना पैर रखता है, जिसकी वजह से बच्चे का दम घुटकर उसकी वही मौत होती है। पांड्या बच्चे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब काफी देर हो गई। इधर चंपा जल्दबाजी में पेड़ से उतरकर अपने बच्चों को आवाज लगाती है। वह सूंघते हुए बच्चों को ढूंढने लगती है। कुछ ही दूरी पर वह देखती है कि उसका एक बच्चा मरा पड़ा है। चंपा बच्चे के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अब काफी देर हो गई। वैसे आज पहली बार चंपा की तरफ करुणा के भाव से देखने लगते हैं। चंपा वैसों की तरफ देखकर बोलती है, मार डाला, उस हरामी ने मेरे बच्चों को मार डाला। चंपा बच्चे को हिलाकर बोलती है, मुन्ना एक बार आँख खोलकर तो देखना मुझे। बच्चा कोई मूवमेंट नहीं करता। तभी चंपा देखती है कि पांड्या नजदीक ही घूम रहा था। चंपा पांड्या की तरफ गुस्से से देखती है। पांड्या चंपा की तरफ देखता है। चंपा की आंखों में गुस्सा है, पर सीने में बच्चे के मौत का गम भी है। गम के आंसू आंखों में उठे गुस्से को पिघला देते हैं। चंपा को अब इसी दर्द के सहारे जीना होगा। चंपा बाकी बच्चों को आवाज लगाती है। बाकी बच्चे पास ही झाड़ियों में एक गड्ढे के कोने में छिपे थे। गड्ढा पानी से भरा हुआ था। बच्चे का पैर फिसला तो बच्चा सीधा पानी में गिर जाएगा। इधर चंपा बच्चों को आवाज लगा रही थी, अगर चंपा सही टाइम पर बच्चों के पास नहीं गई तो बच्चे पानी में डूब सकते हैं। तभी चंपा बच्चों के पास जाती है और उन्हें अपने मुंह में पकड़कर सेफ जगह लेकर आती है। माँ की सूझबूझ ने बच्चों की जान बचाई। दूसरे दिन दोपहर 4 बजे चंपा आंगन में अपने बच्चों के साथ आराम कर रही थी।
तभी वह चांग्या नाम की हाइना की एंट्री होती है। कल चांग्या को उड़ते उड़ते खबर मिली कि चंपा और पांड्या जंगल में मंगल कर रहे थे। चांग्या को लगा जब चंपा पांड्या को हाँ बोली मतलब इसे भी हाँ बोलेगी। बरसों से तरसे चांग्या की अरमान आज खिलने वाले हैं। चांग्या जैसे कुछ लोग आज भी हमारे आसपास मिलते हैं। वे हमेशा चंपा जैसी मजबूर नारी के अगल बगल घूमते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी नारियां तुरंत हाँ बोलेगी, लेकिन वे भूल जाते हैं कि बहुत सी नारियां चंपा जैसी पतिव्रता भी होती है। चांग्या को देख चंपा बोलती है, ये ठरकी यहाँ क्या कर रहा है? चंपा आगे आकर देखती है। चांग्या चंपा को ढूंढने लगता है। चंपा चुपके चांग्या की तरफ बढ़ती है। चांग्या मुंडी उठाकर देखता है। चंपा उस पर हमला करती है। चांग्या पिछवाड़े में पूंछ घुसा के वहाँ से खिसकता है। पीछे से चंपा बोलती है, दोबारा यहाँ दिखा तो चप्पल से मुंह तोड़ दूंगी। चांग्या अपने दोस्तों के पास जाकर चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने चंपा के साथ वो सब किया जो अभी तक बुर्टिया ने भी नहीं किया। चांग्या के दोस्त उसकी तरफ दौड़े चले आते हैं और उसे बोलते हैं, बताना क्या क्या हुआ। चांग्या बोलता है, हाथ लगाकर देख अभी भी गर्म है ना? चांग्या इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि सारे दोस्त इसकी बात को सच मानते हैं, लेकिन असल में सीन कुछ अलग ही हुआ था, वो तो आपको मालूम है। चांग्या के दोस्त जितना चंपा के बारे में पूछते उतना चांग्या के अंदर जोश आता और चांग्या बात को बड़ा चढ़ाकर बोलता। चांग्या की बात को सच मानकर सारे हाइना चंपा के घर की तरफ चल पड़ते हैं। सारे हाइना को लगा कि इनका भी नंबर लगने वाला है। चंपा अकेले शिकार ढूंढने के लिए रास्ते से जा रही थी। सारे हाइना चंपा का रास्ता रोकते हैं। सारे मिलकर चंपा के पिछवाड़े को सूंघने लगते हैं। हाइना के आगे चंपा खुद को बेसहारा महसूस करती है। जब हाइना जबरदस्ती करने लगते हैं तो चंपा जंगल की तरफ भागती है। हाइना भी उसके पीछे चलते हैं और ऊंची घास में उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। धीरे धीरे वहाँ काफी सारे हाइना आते हैं। एक हाइना बोलता है, जरा हमें भी खुश कर। चंपा मदद के लिए चिल्ला रही थी, तभी अचानक चंपा चिल्लाना बंद करती है। सारे हाइना उस ओर देखने लगते हैं। उनकी तरफ एक शेर चला आ रहा था। शेर के चेहरे को देखते ही हाइना की फटने लगती है। शेर को देखते ही एक हाइना बोलता है, माँ की आंख, बुर्टिया जिंदा है। बुर्टिया आते ही सारे हाइना को दूर भगाता है। सारे हाइना को दूर करके बुर्टिया अपनी पत्नी की तरफ वापस आता है। पति को जिंदा देख चंपा आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखने लगती है। बुर्टिया ने चंपा को एक सुखद धक्का दिया। घर जाने पर चंपा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बुर्टिया के अगल बगल घूमकर गाना गाती है। आज रात बहुत दिनों बाद प्यासी धरती पर सावन बरसने वाला है। चंपा की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई। दोस्तों, ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।